जय हिंद साथियों। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, पहला लेक्चर। हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप सब देख लिया होंगे। तो आपका जो बेसिक होगा वो क्लियर हो गया होगा। उसका रिवीजन करने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपसे बता दें, कल आपको नहीं बता पाए थे। देखिए, पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लेक्चर पूरा देखेंगे, उसके बाद उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, उसको डेली रिवीजन करेंगे। और जो चौथा काम होगा, आपके पास कोई भी पुस्तक हो, लाल पीली काली नीली, उसमें से टाइम एंड वर्क का सवाल उठाइए और जिस टाइप का हमने सवाल करा दिया है उसको लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको लगता है सवाल लग जाएगा आपसे तब तो बढ़िया है, नहीं लगेगा तो इसका मतलब आपको लेक्चर फिर से देखने की ज़रूरत है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। तो देखिए, काम, कार्य क्षमता और समय। कई लोगों को क्या लग रहा है कि काम कैसा काम होगा, क्या काम नहीं होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। काम मतलब काम। किसी को भैंस चराना होगा, किसी को खेतों की सिंचाई करनी होगी, किसी को महल बनवाना, घर बनवाना होगा। तो इस तरीके से जो हमें प्रश्न दिया रहता है उसमें केवल कहा जाता है कोई काम है, ठीक है। और कार्य क्षमता, देखिए कार्य क्षमता और समय। कार्य क्षमता हमने कल पढ़ा था। देखिए, कार्य क्षमता के बारे में आप ये समझ लीजिए कि प्रति घंटे, प्रतिदिन के हिसाब से कोई व्यक्ति कितना काम करता है, वही उसकी कार्य क्षमता है, वही उसकी एफिशिएंसी है। और समय तो आप जानते हैं। तो इसी को हमने कल रिलेट किया था। जो कार्य है, हमारा जो चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसे दूरी है, जैसे कार्य है उसी तरीके से दूरी है। और जो कार्य क्षमता है वो इस तरीके से चाल की तरह है। जैसे चाल क्या होता है, चाल जैसे को कहते हैं कि वो बाइक चला रहा था कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो प्रति घंटा की स्पीड से इसमें चाल है दिया गया है। उसी तरीके से प्रति घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से जो काम करता है वही उसका कार्य क्षमता होता है। और समय तो हमने कल देख लिया था। और उसके बाद इस डायग्राम की बात की थी। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जो व्यक्ति का टोटल काम था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ उसका नाम लिखा, जो भी नाम था, राम श्याम, ए या बी, पी और क्यू, जो कुछ भी था हमने यहाँ नाम लिखा। उसके नीचे लिखा कि वो टाइम कितना लगा रहा था। हमने यहाँ क्या लिखा, टाइम के बारे में। और उसके बाद इस जगह पर हमने क्या लिखा, उसकी एफिशिएंसी। और इसी तरीके से अगर व्यक्ति की संख्या ज़्यादा हुई है, 2 से 3 हुआ, तो हमने एक लाइन और ड्रॉ किया और उसके बाद उसका नाम, उसका टाइम, उसकी एफिशिएंसी और हमारा टोटल वर्क। बस यही टोटल है। इसमें यही हमको समझना है। हमको यहाँ पर टोटल काम लिखना है। देखिए, अगर काम नहीं पता है, काम हमको सवाल में नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपने तरीके से बनाना पड़ेगा कि हमारा काम क्या होगा। टाइम दिया है और अगर काम पता है तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। जैसे अगर कोई 10 काम कर रहा है 6 घंटा में, तो इसका मतलब फिर देखिए 12 कर देते हैं इसको। अगर इसको 12 करेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर कोई 12 काम करता है 6 घंटा में, इसका मतलब प्रति घंटे 2 काम कर रहा है, प्रति घंटे 2 काम कर रहा है। और यही उसकी एफिशिएंसी हो गई, अगर ये हमारा टोटल वर्क है। इसी तरीके से अब दूरी चाल में क्या रहेगा कि 10 किलोमीटर की दूरी है, 5 के 10 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में उसको तय करना है, मतलब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उसकी चाल हो गया। इसी तरीके ये इसकी स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गया और इसमें एफिशिएंसी हो गई। तो इसी तरीके से हमने इसको कल रिलेट किया था कार्य क्षमता और समय को। इस तरीके से आज की जो छोटी मोटी बातें थी टाइम एंड वर्क को लेकर वो हमने कंप्लीट किया। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, की और आर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, आर और पी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला पी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, कोई काम है जैसे कल हमने लगाया था उसको हम उसी तरीके से आज भी लगाएंगे। तो देखिए, कोई काम है, पी और क्यू मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लीजिए इतना बड़ा ये कोई काम है, इस क्यू को कौन 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 कर रहा है, इस काम को पी और
क्यू कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। पी और क्यू इसको 12 दिन में करते हैं। इसके बाद क्यू और आर, क्यू करता है और आर करता है इसको 15 दिन में। इसी तरीके से एक आदमी और है, आर और पी, ये है आर और पी, इसको कितने दिन में करता है, 20 दिन में। आर और पी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 20 दिन में, तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये हमारा सवाल है। पहले हमको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, या वो संख्या लेनी है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं। तो हम ले लेते हैं 60। क्या लेते हैं, 60। देखिए अगर P और Q मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, या उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। 60 में भाग दिए 12 से, 12 पंचे 60। इसी तरीके से Q और R जब 15 दिन लगा रहा है तो एक दिन में या उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। 15 चौके 60। इसी तरीके से R और P की 20 दियाँ 60। और हमने इस तरीके से कल लगाया था सवाल। अब देखिए, अब हमारे पास और कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमको P की एफिशिएंसी पता करनी है। कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास दिए गए तीनों व्यक्ति हैं P और Q, Q और R, R और P, इनका योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए P और P जुड़ेगा तो 2P, 2Q और 2R आएगा। तो पहले से ही हम दो को कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 2P प्लस Q प्लस R, जैसे कल किया था। और एफिशिएंसी का योग कर रहे हैं तो 5 4 9 3 12। अब 2 से भाग दे दीजिए तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। अब देखिए तीनों को एफिशिएंसी है 6 और हमको P की पता करनी है, तो P इसमें से किस में नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए Q और R की पता है हमको, Q और R की कितनी है, 4। दिख रहा है, नहीं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर P, Q और R, इन तीनों की एफिशिएंसी है 6। और यहाँ कितना दिख रहा है, Q और R का 4। Q और R का एफिशिएंसी 4 दिख रहा है। तो बताइए अब इनमें अंतर कितने का है, देखिए इधर अंतर है P का और यहाँ पर अंतर है 6 में से 4 के 2 का, मतलब P की एफिशिएंसी है 2। अगर अब P की एफिशिएंसी 2 है और हमको टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को P करेगा 60/2 दिन में, इसका मतलब 30 सही होगा। आगे समझ में, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। B ने केवल 9 दिन तक काम किया और शेष काम को A कितने दिन में करेगा। तो इस सवाल को लगाते हैं। अब देखिए ये तो कन्फर्म है कि अगर इसके पहले वाले जो सवाल थे वो आपको समझ में नहीं आए हैं तो ये तो नहीं आने वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पिछली वीडियो उसको देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आया उसको फिर से देखना पड़ेगा, समझ में पक्का आ जाएगा। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, A किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे A किसी कार्य को 20 दिन में करता है, B कार्य को 12 दिन में करता है, ये है B 12 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है B ने केवल 9 दिन तक काम किया और शेष काम A कितने दिन में कर सकेगा। तो पहले टोटल वर्क याद करते हैं, हमारा टोटल वर्क कितना होगा, 20 और 12 का हम मान लेते हैं एक, टोटल काम 60। आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं, कई बार बता चुका हूँ, या तो एलसीएम ले लीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जिससे जो इन दोनों से कट जाए। तो देखिए अब A की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और B का 12 पंचे 60, 5 एफिशिएंसी है। अब कह रहा है B ने केवल 9 दिन तक काम किया, मतलब जो 60 काम था हमारा ना, देख ये जो 60 काम है इसमें से 9 दिन तक B ने काम किया है, मतलब 5। अब 9 दिन तक काम किया 5 के हिसाब से, मतलब टोटल कितना काम कर दिया, 45। टोटल था 60, 45 किसने कर दिया, B ने, तो बचा कितना, 15 काम, है ना। अब ये 15 काम कह रहा है, शेष काम मतलब बचा काम 15 काम A कितने दिन में करेगा। अब 15 काम बचा है, इसको A कराना है, A की एफिशिएंसी है 3 के हिसाब से 5 दिन लगाएगा, 3 × 5 = 15, मतलब 5 दिन लगाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलिए हमारा अगला नेक्स्ट सवाल। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 18 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
5 दिन वे मिलकर किसी काम को करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया। देखिए अब यहाँ पर टाइप चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। पहले क्या था, शुरू में हमने पढ़ा कि दो व्यक्ति थे जो कि किसी काम को अपने एक निश्चित समय में पूरा कर सकते थे, दोनों अलग अलग। उसके बाद दोनों उसको साथ करते थे तो हमारा अलग टाइम निकलता था। फिर क्या हुआ, 3 लोग आ गए, फिर 2-2 का ग्रुप आने लगा, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि काम तो है पूरा, उसमें से कोई एक पहले छोड़कर चला जा रहा है, अगला टाइप है। तो कैसे है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18-15 दिन में कर सकते हैं। देखिए टोटल वर्क, ये है ए 18 दिन में कर रहा है, ये है बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो पहले तो टोटल वर्क पता क्या करते हैं, कैसे 18 और 15 का एलसीएम लेंगे या फिर ऐसी संख्या जिससे वो कट जाए। तो 18 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। कैसे इसको निकालेंगे, हम कर दे रहे हैं 3 गुणे 6 और 3 गुणे 5, एलसीएम 3 गुणे 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 3 90। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 90। इसी तरीके से आपको भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया टोटल वर्क 90, 18 पचे 90, 15 छक्का 90। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 6 है। 5 दिन वे मिलकर कार्य करते हैं। अब 5 दिन क्या हुआ, दोनों साथ में कार्य किए। अब दोनों साथ में 5 दिन तक कार्य किए, इसका मतलब एक दिन में 6 और 5 11 कार्य किए, 11 कार्य और 5 दिन तक किए, इसका मतलब 55 कार्य वो कर दिए। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। देखिए टोटल वर्क था कितना, 90, 55 काम ये दोनों मिलकर कर दिए, बचा कितना, घटाइए 35। अब कह रहा है तो शेष कार्य, फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, शेष कार्य। शेष कार्य एक कितने दिन में करेगा, एक की एफिशिएंसी है 5, 35 करना है, 5 से भाग दे दीजिए, मतलब 7 दिन। आगे ना एक बार फिर से समझा देते हैं कि ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में कर सकते थे। देखिए ए की 18 दिन में कर सकता था और बी जो था वो 15 दिन में कर सकता था। 5 दिन वे मिलकर कार्य करते थे। देखिए हमारे पास यही डेटा केवल दिया गया था, हमने क्या किया, टोटल वर्क ज्ञात किया, उसके बाद दोनों की एफिशिएंसी हमको इससे पता चल गया। फिर प्रश्न में कहा कि 5 दिन तक वे मिलकर कार्य करते हैं। अब देखिए 6, एक बी जो था एक दिन में 6 कार्य करता था और ए 5 कार्य। अब दोनों साथ मिलेंगे तो 6 और 5 11 कार्य करेंगे, है ना। अब 5 दिन तक किया, इसका मतलब 11 पचे 55 कार्य हुआ। अब दोनों साथ मिलकर कार्य करते थे तो 55 काम हो गया था, टोटल था 90, 90 में से 55 घटाए कितना बचा, 35। अब 35 जब बी चला गया तो बचा कौन, ए। ए की एफिशिएंसी 5, 35 करना है 5 के हिसाब से तो 7 दिन लगेगा, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला सवाल है, पी एक काम को 15 दिन में करता है, क्यू उसे 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु क्यू काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। इसके पहले हमने किस चीज़ का ये देखा कि 2 लोग काम कर रहे हैं और कोई एक बंदा है उसमें से जो कि 2 दिन 3 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है कोई, मतलब काम पूरा होने से कुछ दिन पहले कोई जा रहा है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। पहले तो ये हो गया टोटल वर्क, यहाँ से 2 डंडी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। पी कर रहा है 15 दिन में, क्यू कर रहा है 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 5 या 15, 8 3 24, 8 नहीं 40 3 120। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 120। ठीक है, 15 से भाग दें कितनी बार जाएगा, 8 बार, 15 8 120। और 24 से देखिए अगर 12 से भाग देते तो 10 बार जाता। अब ये उसका दुगना हुआ है तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब 5, है ना। अब यहाँ पर समझने की चीज़ बात क्या है, देखिए टोटल वर्क क्या है, 120। टोटल वर्क क्या है, 120। ध्यान दीजिएगा कि ये कोई काम है ना। अब ये टोटल वर्क अगर है तो पी तो पूरे दिन रहा, लेकिन जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, इतने हिस्से में पी और क्यू दोनों साथ किया और उसके बाद यहाँ पी ने केवल किया। और हमको मतलब किससे है, कितना दिन काम हुआ। तो हमारा ये तो पता है कि टोटल वर्क जो लगा है, जो टोटल दिन लगाया है वो पी ने, है ना। और यहाँ पर पी और क्यू दोनों होना चाहिए था, तो हमारा सवाल आसान हो जाता। हम क्या करते, 8 और 5 को जोड़ करके पूरे में भाग दे देते। अब यहाँ पर क्यू ने काम नहीं किया है।
और क्यू का 2 दिन का काम कितना होता है? 2 दिन का काम 5 गुणे 2 कितना 10। क्यू का 2 दिन का काम कितना होता है? 5 गुणा 2 यानी कि 10। तो एक काम करते हैं, जो टोटल वर्क था ना इसमें 10 और जोड़ देते हैं। कैसे? क्यू निकल के भाग गया था तो भी काम पूरा हो गया, और 10 काम वो छोड़कर गया था, मतलब 10 काम उसने नहीं किया था। अगर 10 काम और होता तो लास्ट तक क्यू भी काम करता है ना, तो इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया। कितना हो गया? 130। अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 8 और 5 13, 13 के हिसाब से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। ये पहले स्टिक था। कैसे लगा? आपको समझ में आ गया होगा? चलिए, नहीं आया एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ समझते हैं। समझने वाली चीज़ क्या है कि P लास्ट तक था और Q लास्ट तक नहीं था। Q जो था वो लास्ट तक नहीं था, और इसलिए Q ने जितने दिन काम नहीं किया हमने उतने दिन के काम को जोड़ दिया इसमें, और उसके बाद P और Q दोनों से काम करवा दिया। देखिए लास्ट तक 10 दिन तक काम किया गया है। आगे समझ में? चलिए चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, A, B और C किसी काम को क्रमशः 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद उसने छोड़ दिया। शेष काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ये फिर पहले का रहा तो ये फिर ये आसान होगा। देखिए A, B और C 3 व्यक्ति हैं। A, B और C 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। ये है हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो 12-15 का एलसीएम जितना होता है उसी का दुगना कर दीजिए। तो 12-15 का एलसीएम कितना? 60, 120 है ना। 24 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 24 पंजे 120, 12 दहिया में 120, 15 अट्ठे 120। तो हमारा टोटल इन तीनों का एफिशिएंसी निकल गया है। ए का, बी का, सी का एफिशिएंसी, कितने दिन काम किया, टोटल वर्क सब पता चल गया है। अब कह रहा है बी और सी ने काम शुरू किया। कौन शुरू कर रहा है? बी और सी। बी और सी शुरू कर रहा है, मतलब एक दिन में 8 और 10 काम हो रहा है, 18 काम। कितना काम हो रहा है? 18 काम। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन बाद उसने छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक दोनों ने काम किया। तो 18 के 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 54, मतलब इन बी और सी ने केवल 54 काम किया है। शेष काम को एक कितने दिन में करेगा? हमारा टोटल वर्क है 120। 54 किसने किया? बी और सी ने। अब बचा कितना? 66। और कौन करेगा? ए। ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितना है? देखिए 5 है ए की एफिशिएंसी, तो 66/5 दिन यही लगेगा। ऑप्शन यहाँ दिया है। आया समझ में? डायग्राम समझ में आ गया है? 18 3 54 कैसे आया? 8 और 10 18 गुणे 3 किया, क्योंकि 3 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया। 54 काम हो गया, बचा कितना? 66, और उसको किया ए ने। ए की एफिशिएंसी 5 आ गया होगा। आगे चले। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए कितने दिन पूरा करेगा? आसान सवाल है। देखिए अब आपको इसे समझ में आ गया होगा हमको क्या करना। पहले टोटल वर्क ए बी कितना दिन लगा रहे हैं? 20 दिन, 25 दिन। और यकीन मानिए परीक्षा में इसी तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इससे अलग कोई नहीं आएगा। और अगर कोई एक आध बच गया तो उसको हम प्रैक्टिस में ख़त्म कर देंगे, है ना। तो देखिए 20-25 एलसीएम 100, एलसीएम नहीं 100 ले लेते हैं ऐसे। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, मतलब ये एलसीएम ही है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं। साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 और 4 9 काम हो रहा है। 9 काम हो रहा है एक दिन में। 5 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया, मैंने कि 9 गुणे 5 कितना होगा? 45। ये 5 है ना। अब 5 दिन बाद बी काम नहीं करेगा तो 100 काम था, 45 काम हो गया है, बचा कितना? 55। अब ये करेगा कौन? ए। ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 11, है ना। आ गया होगा सवाल समझ में। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है जबकि वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ये दोनों शेष कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? है ना।
प्रश्न पढ़िए और उसके बाद सवाल लगाइए। कह रहा ए 12 दिन में करता है, जबकि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि दोनों शेष कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी कार्य कितने दिन में करेगा। देखिए ये सबसे बढ़िया सवाल आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, बी का तो काम ही नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे बता रहे हैं। देखिए ये तो पक्का बात है कि जो हमें डाटा दिया गया है उसी से सवाल लगेगा, बस थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है ए के हिसाब से वो 12 दिनों में कर सकता है, मतलब जो हमारा टोटल वर्क है, अगर ए की एफिशिएंसी ए है, चलिए ए की एफिशिएंसी एक्स मान लेते हैं, ए की एफिशिएंसी यक्स है, एफिशिएंसी मान लेते हैं, और 12 दिनों तक काम किया तो यही तो हुआ हमारा टोटल वर्क। अगर यक्स एफिशिएंसी के साथ 12 दिन तक काम किया तो हमारा टोटल काम खत्म हो गया। अब जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो देखिए 3 दिनों तक कितना कार्य किया, यक्स के हिसाब से कार्य करेगा तो 3x काम होगा, है ना। उसके बाद बी शामिल हो जा रहा है, अब बी की एफिशिएंसी भी नहीं दी गई है, तो चलिए बी की एफिशिएंसी बी मान लेते हैं, और अगला कार्य 3 दिन में खत्म हो जाता है, यानी बी प्लस यक्स, और ये कितने दिन में खत्म हुआ, 3 दिन में। देखिए ये लाइन अगर समझ में आ गई होगी ना तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं दिया है तो एफिशिएंसी मानेंगे, अब एफिशिएंसी मान के टोटल वर्क निकाल लेंगे। इसमें ये तो कह रहा है ना कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, मतलब जो टोटल वर्क है ए की एफिशिएंसी जो है उतनी के हिसाब से, जैसे ए एक दिन में 2 कार्य करता है एक दिन में, और 12 दिनों तक काम किया तो इसका मतलब टोटल कार्य 24 हुआ। तो हमने माना ए की एफिशिएंसी यक्स है, ए की एफिशिएंसी यक्स है, और 12 दिनों तक कार्य किया तो मतलब टोटल वर्क यक्स गुणे 24 यहाँ हुआ। अब टोटल वर्क इधर भी हो रहा है कि जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, 3 दिनों तक कार्य करेगा तो कितना करेगा, 3 के यक्स के हिसाब से 3x काम कर लेगा, और उसके बाद बी आ जाता है, अगले 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, यहाँ कितना बचेगा, 9x, 9x बराबर 3x प्लस 3b। समझ में आया। हमने इसको इधर पक्षांतर किया और इधर भी प्लस था, इधर आया माइनस से घट गया, फिर इसको भी 9 में से 3 गए, 6x बराबर 3b, यक्स बटे बी, एक्स बटे बी बराबर 3/6। ये आप समझ आ रहा है ना। बी को नहीं जाना है, नीचे लिख लेंगे, इसको काट दीजिए आगे 1/, तो मतलब एक्स की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल वर्क बताओ कितना होगा। अगर अब देखिए हमें पता चल गया एक एक्स की एफिशिएंसी 1 है, एक्स की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, और 12 दिन तक कार्य किया तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, 12 गुणे 1 मतलब 12। अब कह रहा है अकेला बी इस कार्य को, टोटल वर्क हमें पता चल गया है, हमारा टोटल वर्क है 12, बी कर रहा है, बी 3 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 4 दिन में। ये हमारा उत्तर है। आया समझ में ना। देखिए बढ़िया सवाल था कि नहीं। आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर 3850 रुपया कमाते हैं। बी और सी के हिस्से का अंतर। अब देखिए ये भी बढ़िया सवाल है। क्या होता है, जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से तो पैसा लेगा। देखिए मान लीजिए ये किसी का घर है ना। अब इस घर में इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे कमरे हैं। अब कोई 2 व्यक्ति कर रहा है, तो एक ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये पूरा कर दिया, ये भी पूरा कर दिया, और ये भी पूरा कर दिया, कोई एक व्यक्ति ने एक दिन में। और जो दूसरा व्यक्ति था वो केवल इतना काम पूरा कर पाया, एक व्यक्ति। तो बताइए अब पैसा कौन लेगा ज़्यादा। देखिए यहाँ टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 यहाँ 15, इन्होंने किया 15 कमरा, और ये कितना किए 5 कमरा। अब मान लीजिए कि इस घर का जो मालिक होगा वो कह रहा होगा कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे, 20,000। तो बताइए अब जो ये व्यक्ति है, दोनों आधा आधा बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। क्यों बांटेंगे आधा आधा, 20 के हिसाब से इसको बांट लेंगे तो ये पाएगा 1500 और ये पाएंगे 500, एक कमरे का 100 रुपये, तो इस तरीके से ज़्यादा रुपये पाए। तो यही इसमें समझना है कैसे
कि ए, बी और सी कार्य करते हैं। देखिए ए, बी और सी 12, 24, 36, इनका एलसीएम कितना होगा 72, है ना। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 12 6 72, 24 3 72, 36 गुना 72। अब देखिए जो कमरा हमारा था, ये जो कमरा था इसका आया था 15, इसका आया था 5। अब एक दिन में किया तो ये इसकी क्या थी एफिशिएंसी। तो इसमें समझने का मूल मंत्र ये है, समझने का जो मेन चीज़ है वही समझना है कि जो पैसा बटेगा एफिशिएंसी के हिसाब से, पैसा किसके हिसाब से बचेगा एफिशिएंसी के हिसाब से। तो इनकी एफिशिएंसी निकल गई है, कितना कमा रहे हैं 3850। तो 6 और 5 11 के हिसाब से इसमें बांटेंगे, 11 से भाग देंगे, कितना आएगा 350। फिर बी व सी के हिस्से का अंतर, यह है बी व सी के हिस्से का अंतर मतलब एक की वैल्यू कितना 350, ये उत्तर होगा। आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखिए एफिशिएंसी के उत्तर कैसे निकाला हमने, या तो एक काम करते आप 350 गुणे 3 करते माइनस 350 गुणे 2 करते। हमने क्या किया, इनका अंतर लेकर के ये निकाल दिया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 75,000 में पूरा करने का ठेका मिला, ठेके की राशि में बी की हिस्सा कितना होगा। देखिए ये बढ़िया सवाल है। करना क्या है, कुछ नहीं, ए और बी की एफिशिएंसी पता करना है। टोटल वर्क देखिए 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में। एलसीएम 30, 15 दूना 30, 10 33, इसके हिसाब से इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। और जो टोटल रुपया है वो है 75,000। तो इसमें किसका निकालना है, बी का। अब बी की राशि कैसे निकलेगी, 75,000 बटे टोटल करेंगे 5 और गुणे बी की राशि मतलब 3, 5 से भाग दीजिए। तो 5 करने में 5, 2 7, 5 5 25, 15 दिया 45। आगे समझ में, पैसा किसके हिसाब से बटेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से। चलिए ये हमारा अगला सवाल है। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ से फिर से टॉपिक चेंज हो गया है। अब क्या है, यह एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप थोड़ा सोचने का नज़रिया बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए। मान लेते हैं आदमी की जो एफिशिएंसी है वो है यम, है ना, और औरत की एफिशिएंसी है यफ, औरत की एफिशिएंसी यफ, और किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं मिलकर मतलब इनकी एफिशिएंसी का योग 8 दिन में पूरा की। तो ये क्या हुआ, अब बताइए ना क्या हुआ, टोटल वर्क ही तो हुआ। तो अगर ये टोटल वर्क है, और आगे क्या कह रहा है, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यम की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी यम है और ये 10 दिन में कर सकता है। तो ये भी तो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर होंगे। इसमें से हमको यम और एफ का रेशियो मिल जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 8 यम प्लस 8 एफ बराबर 10 यम। यहाँ से यम 2 यम बराबर 8 यफ, यम बटे यफ बराबर 8 बटे 2, 2 चौक 8। इसका मतलब यम की एफिशिएंसी 4 है, यफ के 1 है। इस कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर यम की एफिशिएंसी 4 है तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिए। टोटल वर्क 10 गुणे 4 यानी कि 10 चौक 40 से क्या हुआ टोटल वर्क। अब कह रहा है अकेली औरत इस काम को करे, टोटल वर्क 40 है, अकेली औरत को करना है, औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो 40 के हिसाब से हर दिन 1 करेगी तो 40 दिन लगेगा। अब देखिए सवाल समझ में आ गया होगा, अगर एक लाइन समझ में आ गई। इसमें क्या करना है, कह रहा है प्रश्न, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने माना आदमी की जो एफिशिएंसी यम है और जो औरत है उसकी एफिशिएंसी यफ है। अगर दोनों की एफिशिएंसी यम और यफ है तो ये दोनों जब मिलेंगे तो यम प्लस यफ 1 दिन में कार्य करेंगे। 8 दिन कर रहे हैं तो यम प्लस यफ गुणे 8, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। फिर कह रहा है अकेला आदमी, यानी कि यम जो है
आदमी यम एफिशिएंसी के साथ 10 दिन कार्य करेगा तो ये हमारा टोटल वर्क होगा। इसी को सॉल्व करेंगे। 8 का अंदर गुणा किए, ये 10 हो गया 10 यम, यहाँ से 10 यम को इसको उधर ले गए, ये बचा 8 यम, 2 यम, इसको सॉल्व किए, यम और एफ के एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, यम और एफ का मान निकल गया और हमने टोटल वर्क निकाला। देखिए अगर आपको यही रखेंगे ना 4 और 1 5 8 40, तब भी टोटल वर्क 40 ही आएगा। अब कह रहा है और अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में करेगी। औरत की एफिशिएंसी 1 है, 40 काम करना है, एक हर दिन 1 करेगी तो 40 दिन लगेगी। 40 उत्तर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इसी तरीके से 2 आदमी और 3 लड़के, प्रश्न चेंज, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब फिर उसी तरीके जैसे उसको लगाया ना ऐसे इसको लगाना है। आदमी की एफिशिएंसी क्या मानेंगे, यम, और लड़के की हम बी मान लेंगे, आसानी रहेगा। तो 2 आदमी हैं तो दोनों मिलेंगे तो 2 यम एफिशिएंसी हो जाएगा, और 3 लड़के हैं तो 3 बी हो जाएगा। और किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जब मिल गए 10 दिन काम किए, ये हमारा क्या हुआ टोटल वर्क, ये हमारा क्या हुआ टोटल वर्क। और फिर से 3 आदमी मतलब यम और 2 लड़के मतलब बी। अब ये मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अब बताइए यहाँ से यम और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल सकता है कि नहीं, मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, हर अपने तरीके से करेंगे। 10 का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 यम प्लस 10 दिया 30 बी बराबर, यहाँ से 8 का अंदर गुणा करेंगे, 8 3 24 यम प्लस 8 दूनी 16 बी, है ना। इसको सॉल्व कीजिए। अब एम को एक तरफ, बी को एक तरफ, तो 24 यम है, चलिए 24 यम माइनस 20 यम। अब ये मत पूछिए कि हम माइनस कैसे हुआ, है ना। उसी तरीके से 30 बी माइनस 16 बी, यहाँ से आ जाएगा 4 यम बराबर 14 बी, यम बटे बी बराबर 7/2। आया समझ में, ये कैसे लिखे हैं, 7/2 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है 7/2। 14/4 था, उसी को हमने 2 से भाग दे दिया, 7/2 आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क अब चाहे 7 और 2 को इसमें रखे या इसमें रखे, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखिए इसी में रख देते हैं, तो 7 2 गुणे यम का मान है 7, हमने किया 7 प्लस बी का मान है 2, हमने किया 3 गुणे 2, और इसमें करा दिया 10 से गुणा, हमारा क्या निकल गया टोटल वर्क। अब 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 दहियम 200, टोटल वर्क कितना आ गया 200। ये हमारा टोटल वर्क है, याद रखिएगा। चलिए इस तरीके से अभी इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का, यहाँ देखिए 2 आदमी हैं, आदमी में एफिशिएंसी 7 है, यानी 2 गुणे 7, और लड़का है तो लड़की की एफिशिएंसी 2 है, और कितने लड़का है, 1 लड़का है, मतलब 1 2, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, तो 7 दूनी 14 2 16, 200/16 कर दीजिए ना, तो कितना दिन लगाएगा, टोटल वर्क है 200, एफिशिएंसी कुल मिलाकर के 16, भाग दीजिए, 50 चौक का 100, 4 चौक 16 25, और ये 2 यानी 25/2, ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए सवाल कठिन है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। आप ये लाइन समझिए ना, यह समझ जाइए और ये समझ जाइए तो आपका सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए आगे तरफ। इसी प्रश्न के साथ हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। साथियों, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ें कर बताना चाहूँगा। 2-3 काम है जो आपको करनी है। नंबर 1, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है ना, और कमेंट करना है। अब कमेंट में क्या करेंगे, नाइस सर, गुड, ये सब नहीं, आप उस चैप्टर का नाम बताइए जो रीजनिंग का हो और आपको पढ़ना हो, आपको दिक्कत आ रही हो। चैप्टर रीजनिंग का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और एक चीज़ जो आपको दिक्कत हुई है वो बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।